हे गाइस। सो आज हम लोग देखने वाले हैं जीओडेवलप 5 में कैमरास को, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में हमने देखा था जीओडेवलप के। हमने टाइल मैप सेटअप किया था, हमने देखा था प्लेटफॉर्मर के मूवमेंट, हमने जंप थ्रू प्लेटफॉर्म देखे थे। अब हम कैमरास को देखने वाले हैं, एक रूम बेस्ड कैमरा कैसा हो सकता है, और या नॉर्मल कैमरा आप लोग कह सकते हो कैसा हो सकता है। ठीक है, हमें एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करने पड़ेंगे और कुछ बेसिक सेटअप करने पड़ेंगे, आप लोग बहुत इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, मैं हूँ रूट एंड वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, चलिए हम कैमरास को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आप लोगों को फटाफट से समझाता हूँ कि आप लोग कैसे कैमरा को सेटअप कर सकते हैं प्लेटफॉर्मर गेम के लिए। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को जितना इजी तरीके से हो सके उतना इजी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, तो अब बहुत बातें हो गई। तो सबसे पहले आप लोगों को एक एक्सटेंशन, आप लोगों को दो एक्सटेंशन चाहिए, क्योंकि मैं दो कैमरास के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो है स्मूथ कैमरा, आप लोगों को एक्सटेंशन निकालना है, और यहाँ पर एक रूम बेस्ड कैमरा मूवमेंट आप लोगों को निकालना है। देखो, मैं इस पर प्लस पे क्लिक करूँगा, आप लोग रूम लिखोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा रूम बेस्ड कैमरा मूवमेंट। आप लोगों को ये ले लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर लिखना है सिर्फ कैमरा, या स्मूथ कैमरा भी आप लोग लिख सकते हो। ये स्मूथ कैमरा देखने को मिलेगा, आप लोग जब इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, मैंने आप लोग दोनों एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिए। ताकि अब हम इवेंट्स में आते हैं, उससे पहले आप लोगों को एक कैमरा आप लोगों को असाइन करना पड़ेगा बिहेवियर, एज अ बिहेवियर। और स्मूथ प्लेटफॉर्मर कैमरा हम ये ले लेते हैं, हमारा प्लेटफॉर्मर कैमरा बन गया। आप लोग यहाँ पर बता सकते हो किसको फॉलो वाई एक्सेस कर सकते हो, एक्स एक्सिस पे फॉलो कर सकते हो, मतलब आप लोग बता सकते हो कि आप लोग को दोनों एक्सिस पे कैमरा को फॉलो करवाना है या नहीं। ठीक है, अब हम इसको प्ले करेंगे तो ये कुछ ऐसा कैमरा आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्मूथली चल रहा है। अब थोड़ा हम इस पे जूम करते हैं। ठीक है, जूम करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कमेंट लिया, ये कमेंट है नागी गुरु। मैं इसके नीचे यहाँ पर हम ऐड एक्शन पे क्लिक करके यहाँ पर लिखेंगे ऐड स्पेस में हटाऊंगा तो मेरे को वापस मिल जाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन। इस पर मैं क्लिक करूंगा और ले लूँगा। अब यहाँ पर मैं सेट करूंगा, अदर एक्शन में होगा। या आप लोग डायरेक्टली सर्च मारो जूम, आप लोगों को मिल जाएगा कैमरा जूम। ठीक है, आप लोगों को कैमरा जूम लेना है, ना कि टू इन द कैमरा जूम और मूव कैमरा टू आवर रूम ऑब्जेक्ट, ये सब नहीं लेना है। आप लोगों को नॉर्मली कैमरा जूम लेना है। और यहाँ पर आप लोगों को बताना है कितना जूम करना है। मैं 1.5 डाल देता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको प्रीव्यू करूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये जो नीचे का जो एरिया है ये कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। हमें इतना एरिया दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है एक प्लेटफॉर्मर गेम में। तो हम क्या करेंगे, मैं इवेंट में रहता हूँ, मैं एक ऐड कंडीशन लेता हूँ। और हमें यहाँ पर आप लोग कह सकते हो हमें एक कंडीशन नहीं लेनी है, हमें एक इवेंट लेना है। उसके बाद हमें ऐड एक्शन पे जाना है, कंडीशन हमें लगानी ही नहीं है। ऐड एक्शन पे जाते हैं और अदर एक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा वापस से लेयर्स एंड कैमरा, इस पे जाएंगे और कैमरा सेंटर वाई पोजीशन, इस पर क्लिक करेंगे। इसको सेट टू रखना है और इस वैल्यू में आप लोगों को अपने कैरेक्टर का नाम देना है। तो मेरा नॉर्मली प्लेयर है, प्लेयर डॉट वाई। उसके बाद मैं यहाँ पर -90 करूँगा। आप लोगों को पहले मैं दिखाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि यहाँ पर हो रहा है। अब देखो यहाँ पर कैमरा कैसा आ रहा है। थोड़ी सी नीचे की जो जगह जगह आप लोग कह सकते हो वो ऊपर आ गई है, मतलब कैमरा व्यू जो है वो थोड़ा ऊपर आ गया, ना कि बहुत ज़्यादा नीचे का एरिया दिखा रहा है। जैसे जैसे आप लोग वैल्यू वहाँ पर माइनस करते जाओगे, यानी सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, वैसे वैसे ये कैमरा ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है, अगर आप लोग को पता है तो बहुत सही, अगर जिन लोगों को नहीं पता है मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोग इस पर ध्यान देना, ये जो वैल्यूज इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, ये है वाई एक्सेस, ये वाई एक्सेस है, एक्स एक्सेस, और ये वाई एक्सेस है। ठीक है, अब मैं माउस को अगर ऊपर लेके जाऊँ तो वाई एक्सिस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं नीचे लेके जाऊँ तो उसमें एडिशन हो रहा है। यहीं पर हमने वही काम किया है, हमने प्लेयर की जो करंट पोजीशन है उसको गेट करने के बाद -90 किया है, यानी प्लेयर जहाँ पर खड़ा है उस करंट पोजीशन से -90 पर कैमरा व्यू को थोड़ा सा ऊपर कर दो बस। अगर आप लोग कैमरा व्यू को मैं 90 से हटा के 120 करूँ तो ये कैमरा व्यू थोड़ा और ऊपर चले जाएगा। देखो, और ऊपर चला गया। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कैमरे के साथ। और भी बहुत सारे ऑप्शन है आप लोगों के लिए अवेलेबल, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, हमने अब ये वाला कैमरा देख लिया नॉर्मली। अब हम इसको रूम बेस्ड कैमरा के साथ देखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको वापस से मैं 90 से मैं 80 पे ले आऊँगा। अब हमें एक रूम बेस्ड कैमरा बनाना है। ठीक है, और गैस तो चलिए देखते हैं रूम बेस्ड कैमरा को ये क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों को एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी जो हमने शुरुआत में निकाला था, रूम बेस्ड कैमरा मूवमेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लेयर में जाना है।
और बिहेवियर से हमें जो कैमरा बिहेवियर हमने दिया था वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ वापस से। अब हमें एक स्प्राइट चाहिए होगी, मैंने इसका नाम कैमरा ऑब्जेक्ट रखा हो। इसमें आप लोगों को जस्ट पिक्सल में एडिट कर लो, कोई भी एक रंग देके स्क्वायर ब्रैकेट या फिर सर्कल जो भी आप लोगों को सही लगता है ले लो। बिहेवियर वेरिएबल इफेक्ट, इसमें कुछ नहीं करना होता। ठीक है, मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। अब हम इवेंट में जाएंगे, मैंने यहाँ पर एक कमेंट डाला हूँ रूम बेस्ड कैमरा से। अब मैं क्या करूँगा, ऐड एक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कैमरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं लिखूँगा रूम। जस्ट आप लोगों को रूम लिखना है और मूव एंड जूम कैमरा टू द रूम ऑब्जेक्ट, इस पे जाना है आप लोगों को। और प्लेयर एज अ ट्रिगर ऑब्जेक्ट आप लोगों को लेना है। लर्व आप लोगों की वैल्यू होगी 0 to 1, तो मैं 0.8 रख के देखता हूँ। कैमरे का जूम आप लोगों को बताना है तो 1.5 में बता देता हूँ कैमरे का जूम है। और आउटसाइड बफर को आप लोगों को 0 रखना है और ओके पे क्लिक करते हैं। अब देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाता हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं टाइल मैप पे क्लिक करके एक और प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा एक साथ और मैं थोड़ा सा आगे इधर इससे कुछ ऐसा बनाऊंगा हमारा प्लेयर ऊपर चढ़ पाए, तो वो चढ़ ही जाएगा ना ऊपर से। अब हमें करना क्या है देखो, मैं इसको इधर लेके आता हूँ, इधर रखता हूँ और मैं इसको पूरा फैला दूंगा इतना। उसके बाद मैं इस वाले पे आऊंगा और इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा, इतना पूरा फैला दूंगा। ठीक है, अब बाजू वाले प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर इसको इससे मिला देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अभी मैं डिज़ाइन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कैमरा। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है और हमारा प्लेयर को मतलब कैमरा जो है हमारे प्लेयर को फॉलो नहीं कर रहा। मेरा प्लेयर एक्चुअल में आए, मैं इस रेड वाले को हाइड कर देता हूँ। मैं इवेंट में जाता हूँ, एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन हम ऐड एक्शन करेंगे और ये जो कैमरा ऑब्जेक्ट है हम इसको हाइड कर देते हैं। तो मेन गेम में कौन कैमरा ऑब्जेक्ट दिखाना चाहेगा, तो उसको हाइड कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर हूँ और हमारा जो कैमरा है वो हमारे प्लेयर को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो रूम बेस्ड कैमरा ऐसे ही होते हैं। अब मैं इस पे जाता हूँ, इस पे जाता हूँ, अब मैं सीधे सीधे जा रहा हूँ और ये अचानक में यहाँ आ गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट ट्रिगर है कैमरा बेस्ड रूम बेस्ड कैमरा, ये जो है ये क्या करता है, ये रूम बाय रूम शिफ्ट करता है अपने कैमरा व्यू को। तो मैंने यहाँ पर कैमरा व्यू यहाँ तक सेटअप किया है। उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ समझ लो एक नेक्स्ट एरिया में। तो नेक्स्ट एरिया में क्या होगा, जैसे मैं एंटर करूंगा तो वहाँ का जो रूम ऑब्जेक्ट है वो उतने हिस्से को ट्रिगर करेगा और आप लोगों को एक ऐसा ट्रांजिशन देखने को मिलेगा कि हमारा जो प्लेयर है वो अचानक में कहीं और चला गया। मैं अगर यहाँ से जाऊँ वापिस तो मैं इधर आ जाऊँगा। इसी को रूम बेस्ड कैमरा कहते हैं गाइस। आप लोग लेजेंड ऑफ जेल्डा अगर आप लोगों ने गेम खेला है टॉप डाउन वाला, मैं 2D की बात कर रहा हूँ ना कि 3D की, तो उसमें भी कैमरा कुछ इस तरीके का ही होता है जहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं और अचानक में हम जब उस एरिया से बाहर जाते हैं तो जो पूरा कैमरा का व्यू है वो अचानक में शिफ्ट हो जाता है सेकेंड एरिया पे। तो रूम बेस्ड कैमरा भी प्लेटफॉर्मर में ऐसे ही काम करता है। आप लोग जरूरी नहीं कि प्लेटफॉर्मर के लिए ही आप लोग रूम बेस्ड कैमरा बनाए, आप लोग कैमरा बना सकते हो टॉप डाउन गेम के लिए भी रूम बेस्ड कैमरा। ठीक है, अगर मैं इसको दोनों को ज्वाइंट ही कर देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, अब गिरने का कोई चांस नहीं, मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और मैं इस जो कैमरा ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा नज़दीक ले आता हूँ। एक मिनट में कैमरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं इतना नज़दीक लेके आ जाता हूँ, बस इतना। थोड़ा सा हमें गैप चाहिए होगा ट्रांजिशन के लिए। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, ये हो गया ट्रांजिशन, आप लोग देख सकते हो और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन हो गया और ये बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है। अब अगर हम इसका बफर थोड़ा सा स्लो या फास्ट करके देखें, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये जो लर्प स्पीड आप लोगों को दिख रही है, अगर हम इसको समझ लो 0.2 के आसपास रखते हैं तो फिर क्या होगा आप लोग देखें। और ये कुछ बहुत तेजी के साथ मूव कर गया। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से कैमरास को एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने आप लोगों को रूम बेस्ड कैमरा भी बता दिया। आप लोग आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कैसे इसको यूज करने वाले हो, ये आप लोगों के ऊपर। ठीक है, नॉर्मल कैमरा मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आप लोगों को मैंने रूम बेस्ड कैमरा और एक नॉर्मल कैमरा के बीच का फर्क समझा दिया और आप लोगों को बता दिया कि कैमरा किस तरीके के हो सकते हैं, या आप लोग और बियॉन्ड भी जा सकते हो। आप लोग कैमरा को लर्प कर सकते हो, आप लोग कैमरास की बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो कैमरास का टॉपिक बहुत बड़ा है गाइस, आप लोग चाहो तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है,
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। मैं जितना हो सके उतनी जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। मेरे डेव ब्लॉग भी आने वाले हैं अलग अलग गेम्स के ऊपर। हमारे चैनल का मेन फोकस ये रहता है गाइस कि हम विदाउट कोडिंग के, मतलब हम कम से कम कोडिंग में गेम बनाने की कोशिश करें, क्योंकि गाइस एआई का टाइम चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोड लिखने की ज़रूरत तो ऐसे है नहीं, आधे से ज़्यादा कोड तो एआई ही लिख देता है हमारे लिए। तो हमें बस पता होना चाहिए कि हमें कौन सा आप लोग कह सकते हो कि किस तरीके का बिहेवियर हमें अप्लाई करना है हमारे गेम्स पर। ठीक है, तो गाइस मैं बहुत जल्द आप लोगों को मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को इस वीडियो का प्रोजेक्ट चाहिए, या आप लोग और भी प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करना चाहते हो, मेरे एक्सटेंशन को एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप लोग देखना चाहते हो, तो आप लोग मेरे चैनल पे आ सकते हो। मैं स्क्रीन को यहाँ पे लेकर आया था। आप लोग अगर मेरे चैनल पे आओगे तो आप लोगों को patreon.com दिखेगा आप लोगों को, या आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को मेरे सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैं जो प्लगइन बनाता हूँ आरपीजी मेकर एमवी के लिए, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी ये मैंने न्यू क्रिएट किया है, तो धीरे धीरे मैं यहाँ पर चीज़ें ऐड करते जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसका मेंबर बन के आप लोग अपलोड कर सकते हो मेरी चीज़ें। ठीक है, तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।